बात करेंगे कुचायकोट विधानसभा सीट की। कुचायकोट विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी माहौल क्या है, क्या यहां के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन के कौन से प्रत्याशी यहां अपनी किस्मत चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं, तमाम चीजों को समझेंगे। यहां का वोट प्रतिशत क्या कुछ कहता है, जनता किसके हिस्से अपना वोट करती रही है, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रंजन जी, कुचायकोट विधानसभा सीट की बात करें तो यहां का समीकरण क्या कुछ कह रहा है? लगातार हम आकलन कर रहे हैं सीटों पर, यहां की स्थिति इस बार क्या दिखाई दे रही है? देखिए, कुचायकोट जो है अपने सामाजिक और राजनीतिक विविधता के लिए जाना जाता है और यहां जो है जाति, विकास और प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि, ये तीन चीज जो है वो मायने रखती है। अब यहां पर अगर आप इसे देखिए तो आपको दिखेगा कि अमरेंद्र कुमार पांडे यानी कि पप्पू पांडे पिछले 3 चुनाव से यहां लगातार जीत हासिल कर रहे हैं और जेडीयू के टिकट पर वो यहां से जीत रहे हैं। दरअसल कुचायकोट विधानसभा का गठन तो 1952 में हो गया था, लेकिन 1967 में यह सीट विलोपित हो गई थी और फिर नए परिसीमन के बाद यह अस्तित्व में आई और 2010 में फिर से चुनाव हुआ है। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपको दिखेगा कि जो 9 चुनाव हुए हैं तो आपको क्या दिखता है, नगीना राय जो हैं वो 3 बार यहां पर जीते हैं, तो वहां पर भी आपको जाति और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि दिखेगी। अमरेंद्र कुमार पांडे 3 बार जीते हैं, वहां पर भी जाति और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि जो है वो मायने रखती है। और शिव कुमार पाठक भी 2 बार यहां से चुनाव जीते हैं और एक अन्य बार जो है वाचस्पति शर्मा को यहां से जीत मिली है। तो यहां पर अगर आप देखें तो जब व्यक्तिगत छवि की बात होती है तो दरअसल होता क्या है कि आपको अपनी जाति के तो वोट मिलते ही हैं, आपकी छवि की वजह से वोट जो है दूसरी जातियों से भी आपकी तरफ आ जाते हैं और इसका लाभ मिलता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो अमरेंद्र कुमार पांडे हैं, उनको किंग ऑफ गोपालगंज कहा जाता है, दबंग नेता हैं और वो जो हैं यहां पर दावेदार हैं, 4थी बार जीत की दावेदारी करते हुए वो दिख रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। पिछली बार काली पांडे यहां से उम्मीदवार थे, इस बार जो है हरि नारायण सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं, उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और आपको बता दूं कि हरि नारायण सिंह की पत्नी जो सुनीता देवी हैं वो पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से कुचायकोट से चुनाव लड़ी थी और वो 33,500 वोट लेकर आई थी, लगभग 18.5%, उससे कुछ ज्यादा ही। तो इसका मतलब यह है कि इनका एक प्रभाव इस क्षेत्र में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वो जो 18.6% वोट सुनीता देवी को आए थे वो पूरी तरह से इन्हीं के थे या उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर भी कुछ वोट आए थे। तो जो इसमें से वोट सुनीता देवी के होंगे वो वोट हरिनारायण सिंह के साथ जुड़ जाएंगे और जो वोट उपेंद्र कुशवाहा की वजह से आए होंगे वो वोट जो है अमरेंद्र कुमार पांडे की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि देखिए, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है कि काली पांडे को पिछली बार जो है लगभग 30% वोट मिला था और सुनीता देवी को जो है 18.5%, तो ये आंकड़ा 48% के आसपास पहुंच जाता है। अगर सिंपली अंक गणित हो रहा तो यहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन यह चुनाव है, यहां अंक गणित काम नहीं करता, यहां पर जो है आपको समीकरण काम करते हैं, यहां अलजबरा है। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है आमतौर पर किसी भी चुनाव में। तो अमरेंद्र कुमार पांडे, उनकी चूंकि एक व्यक्तिगत छवि रही है, 4थी बार वो दावेदारी कर रहे हैं और यहां पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, तो उन वोटों पर तो उनकी पकड़ है ही। सामान्य जाति के वोट भी जो हैं यहां बड़ी संख्या में हैं, इनफैक्ट 21 से 23% के बीच उन वोटों पर अमरेंद्र कुमार पांडे की नजर है। साथ ही वैश्य वोटर्स यहां पर अच्छी संख्या में हैं, वो वोट भी आमतौर पर एनडीए के पक्ष में जाते हैं। लेकिन यहां पर जनसुराज ने एक जो है वो खेल किया है। जनसुराज ने यहां से
विजय कुमार चौबे को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि पूर्व अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं। और वो जो बच्चा चौबे वो कटैया विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे हैं, उनके बेटे हैं। तो इनका भी एक राजनीतिक इतिहास रहा है, राजनीतिक विरासत रही है। अब अमरेंद्र पांडे को देखिए, 3 बार तो वो कुचाई कोट से जीते हैं, वो 2 बार कटैया से भी जीते थे, तो 5 बार के विधायक हैं। इस बार वो जीत का सिक्सर लगाना चाहते हैं। अब राह में विजय कुमार चौबे भी जनसुराज प्रत्याशी के रूप में आ गए। अब चूंकि ब्राह्मण वोटों में अगर विजय कुमार चौबे सेंधमारी कर देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में अमरेंद्र कुमार पांडे को जो है असर पड़ सकता है। तो कितना वोट विजय कुमार चौबे अपने स्कूल बैग में डालते हैं, इस पर जो है कुचाई कोट का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। हरिनारायण सिंह जो हैं वो उद्योगपति हैं और उनका उन्हीं से जो है वो दुबई में उद्योग है उनका, वहां पर वो काम करते हैं। अब इस बार यहां पूरे जोर शोर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमरेंद्र कुमार पांडे की अपनी फैन फॉलोइंग है, वो जनता के बीच जा रहे हैं, लोग जो है उन्हें भी प्यार दे रहे हैं। तो यहां पर मुकाबला तो देखिए आमने सामने की दिखाई देती है अमरेंद्र कुमार पांडे और हरिनारायण सिंह के बीच में। लेकिन एक बात है कि अगर विजय कुमार चौबे के स्कूल बैग में ज्यादा वोट चला गया तो कुचाई कोट के परिणाम पर असर पड़ सकता है। तो कुचाई कोट में आपको एक दिलचस्प मुकाबला बन रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए तो जो माई समीकरण है वहां 22 से 23% वोट आपको दिखेंगे। 14.1% मुस्लिम हैं और यादव 7.5 से 8%। और इसके अलावा आप अगर देखें तो यहां पर जो उनकी नजर है कांग्रेस की, वो है कोयरी, कुर्मी और धानुक, जो कि 11 से 12% है। लेकिन अब यही देखना है कि क्या ये पूरा का पूरा वोट हरिनारायण सिंह की तरफ जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये कोर वोट है, कोयरी, कुर्मी, धानुक। और नीतीश कुमार जो है कुर्मी जाति के वोट जो है उनकी तरफ इसमें से शिफ्ट हो सकते हैं। अगर वो भी बच्चा पांडे की तरफ आ गए, माफ कीजिए पप्पू पांडे की तरफ आ गए, अमरेंद्र पांडे की तरफ, तो वैसी परिस्थिति में अमरेंद्र पांडे की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये देखना यहां का चुनाव जो है वो बहुत रोचक हो गया है। अब कुचाई कोट में देखना है कि बाजी कौन मारता है। चलिए, तो कुचाई कोट की लड़ाई भी रोचक है। यहां पर जनसुराज के कैंडिडेट भी मुकाबले में हैं और मुकाबले को वो दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुचाई कोट की जो चुनावी लड़ाई है उस पर भी नजरें बनी रहेंगी कि यहां आखिर बाजी किसके हाथ लगती है।